जुलाई 2025 में म्यूचुअल फंड निवेश के आंकड़े बताते हैं कि निवेशकों का भरोसा अभी भी फ्लैक्सी कैप फंड पर सबसे ज्यादा है। शेयर मार्केट में अप एंड डाउन्स और आर्थिक अनिश्चितता यानी कि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के माहौल में निवेशक सेफ और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं। फ्लैक्सी कैप ने ये भरोसा बरकरार रखा है। अब नए टैक्स नियमों की भी बात करें तो उसके चलते टैक्स बचत के लिए जो पहले ईएलएसएस बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करता था, अब उसका आकर्षण भी कम होता जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, फ्लैक्सी कैप फंड के क्या बेनिफिट हैं, चलिए आपको इस वीडियो में मैं बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बीच फ्लैक्सी कैप फंड का क्रेज अभी सबसे ज्यादा है। जुलाई महीने में भी इक्विटी सेगमेंट में सबसे ज्यादा पैसा इसी कैटेगरी में आया। बाजार की अनसर्टेनिटी को देखते हुए अब जो निवेशक हैं ऐसे फंड में पैसा डाल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा सुरक्षित हो, सेफ हो। वहीं नए टैक्स नियम यानी कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसकी वजह से ईएलएसएस फंड में अब इन्वेस्टर्स की रुचि थोड़ी कम हो गई है। जुलाई में लिक्विड फंड में भी बड़ा बिकवाली का जो हमें माहौल था वो देखने को मिला। एम्फी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने जुलाई के निवेश के आंकड़े जारी किए हैं। चलिए उन पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितनी तेजी आई, अगर इसकी बात करें तो जुलाई में एक्टिवली मैनेज इक्विटी म्यूचुअल फंड में 42,702.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी कि इनफ्लो दिखा। ये जून में आए 23,587 करोड़ रुपए के मुकाबले 81% ज्यादा है। इस पर एम्फी के मासिक आंकड़े बताते हैं कि जून की कंपैरिजन में जुलाई में लगभग सभी कैटेगरी में निवेश बढ़ा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल नेट इनफ्लो 1.79 लाख करोड़ रहा, जो कि पिछले महीने के 49,094 करोड़ रुपए से कई गुना ज्यादा है। अलग अलग कैटेगरी में निवेश के हाल की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप फंड जुलाई में 2125.09 करोड़ का इनफ्लो आया। जून में ये 1694 करोड़ रुपए था। मिड कैप फंड की बात करें तो जुलाई में 5182.49 करोड़ का इनफ्लो रहा, जो कि जून में 3754 करोड़ रुपए पर था। स्मॉल कैप फंड की बात करें तो जुलाई में 6484.46 करोड़ रुपए का इसमें इनफ्लो आया था, जो कि जून में 4024 करोड़ रुपए के लगभग रहा। 61% ये ज्यादा रहा। फ्लैक्सी कैप फंड की बात करें तो जुलाई में ये 7654.33 करोड़ का इनफ्लो रहा और जून में ये 5733 करोड़ रुपए के करीब था, यानी कि इसमें 33% का उछाल आया। लार्ज और मिड कैप फंड जो है वो जुलाई में 5034.71 करोड़ के इनफ्लो को दिखा रहे हैं, लेकिन जून में ये 2026 करोड़ रुपए से 2 गुना से ज्यादा था। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड की बात करें तो जुलाई में ये 9426.03 करोड़ था और जून में ये 8224 करोड़ रुपए पर था, लगभग 15% ज्यादा। वहीं इसके अलावा ईएलएस स्कीम की बात करें तो जुलाई में ये 368.18 करोड़ के आउटफ्लो को दिखा रहा था, जो जून में 556 करोड़ से कम है। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको डेट फंड में बड़ा उछाल आया और ये उछाल कितना रहा। तो जुलाई में डेट फंड में 1.06 लाख करोड़ का इनफ्लो रहा। जून में यहाँ पर 1711 करोड़ रुपए की निकासी हुई। ओवरनाइट फंड की बात करें तो यहाँ जुलाई में 8865 करोड़ का इनफ्लो रहा, जबकि जून में ये 8154 करोड़ पर था। लिक्विड फंड की बात करें तो जुलाई में 39,354.9 करोड़ का इनफ्लो रहा और ये इनफ्लो जून में 25,196 करोड़ के आउटफ्लो को दिखा रहा था। बात करें, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, हाइब्रिड और पैसिव फंड के भी हाल की बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिड स्कीम जुलाई में 20,889.47 करोड़ के इनफ्लो को दिखा रही है, लेकिन जून के कंपैरिजन में ये 23,222 करोड़ रुपए पर था। ऑर्बिट्राज फंड्स की बात करें तो जुलाई में ये 7,295.70 करोड़ के आउटफ्लो को दिखा रहे थे, जो कि जून में 15,584 करोड़ रुपए से कम रहे। पैसिव फंड्स पर नजर डालें तो जुलाई में ये 8,259.48 करोड़ का इनफ्लो दिखा रहे थे और अगर इसकी कंपैरिजन जून के आंकड़ों से करें तो जून में ये 3,997 करोड़ से ज्यादा था। गोल्ड ईटीएफ्स भी बहुत ज्यादा आजकल चल रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ्स जुलाई में 1,256.09 करोड़ के इनफ्लो को दिखा रहे थे, जबकि जून में ये 2,080 करोड़ रुपए पर थे।
तो कुल मिलाकर जुलाई का महीना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए शानदार रहा, खासतौर पर इक्विटी और डेट फंड्स के लिए। फ्लैक्सी कैप फंड ने अपनी लोकप्रियता से यह साबित कर दिया कि अनिश्चित बाजार में भी फ्लेक्सिबल और विविध निवेश यानी कि अलग अलग कैटेगरी में निवेश की रणनीति इन्वेस्टर्स को काफी आकर्षित करती है। हालांकि नए टैक्स रिजीम की वजह से ईएलएसएस जैसे पारंपरिक टैक्स बचत ऑप्शंस के सामने चुनौती अब खड़ी हो गई है। आने वाले महीनों में यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इन्वेस्टर्स की जो प्रायोरिटी है वो किस दिशा में जाती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए अब कौन सा फंड बेहतर है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।